कांग्रेस एनसीपी का महाराष्ट्र और हिंदुस्तान की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है। इनकी पिक्चर दी एंड पे आ चुकी है। अब पिक्चर खत्म होने वाली है, इनके पास कुछ भी नहीं है। अरे हम पर इल्जाम लगाते, एनसीपी और कांग्रेस के कई एमएलएज बीजेपी और शिवसेना में कूद के चले गए, वहां से टिकट लड़ रहे हैं। उनको क्या बोलेंगे आप? जुर्म सिर्फ यही है कि मैं मजलूम आवाम को उनका हक दिलाना चाहता हूं। मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैं कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, शिवसेना से, इनके इख्तिदार की ताकत से डरता नहीं हूं। मेरा जुर्म सिर्फ इतना है, मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि हम पार्लियामेंट में दो हैं, मगर पूर्व हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को संविधान के उसूल के दायरे में रखकर जब बात करते हैं तो पूरा पार्लियामेंट हमसे परेशान हो जाता है। मेरा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? हमको हमारा मुकाम मिलना। और एनसीपी मंजलिस को फुरका फरज कहती है। जब ट्रिपल तलाक का बिल लोकसभा में आया, मैं पूछना चाहता हूं जनाब शरद पवार साहब से कि आपकी पार्टी ने ट्रिपल तलाक के बिल में तारीफ क्यों नहीं की? आपने क्यों मोदी की तारीफ की? वहां पर मोदी से सेटिंग, दिल्ली में एक सेटिंग, महाराष्ट्र में एक सेटिंग। अरे ये कब तक मैच फिक्सिंग आप करते रहेंगे? ट्रिपल तलाक का इतना बड़ा बिल आप और हम जानते हैं कि ये हमारी तहजीब में मदाखलत है, हमारे कानून में मदाखलत है, ये संविधान के खिलाफ है। उस संविधान को जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, ये संविधान के खिलाफ है। उसके बावजूद भी आपने फजीलतुल शेख हजरत मोदी का साथ दिया। अब आप बताइए, इल्जाम मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर ट्रिपल तलाक का कानून, आपने उनकी तारीफ कर दी। मैंने पूछा एनसीपी के एमपी से, पूछा उनसे पार्लियामेंट में, क्या करने वाले हो? तो मेरे को चिढ़ के बोले, तो अपना काम करना। मैं बोला मैं अपना ही काम कर रहा हूं। फिर मेरे से आके किसी ने पूछा कि ओवैसी तुम क्या करने वाले हो पार्लियामेंट में? मैंने कहा मैं अपने पत्ते तुम्हारे सामने नहीं खोलता। आखिरी वक्त पर मैंने खड़े होकर स्पीकर से कहा कि मिस्टर स्पीकर, मैं वोटिंग का मुतालबा करता हूं। और जैसा वोटिंग का मुतालबा किए, कांग्रेस में कोहराम बच गया। एनसीपी वाले सर को हाथ पकड़ के बोले, हमको मालूम था इन ऐसी करेंगे, हमको मालूम था इन ऐसी करेंगे। मैंने कहा तुमको ऐसे ही ट्रीट करना पड़ता। और जब वोट डालने का वक्त आया, टाटा बाय हो गए पूरे। मेरे भाई, ये इनकी हकीकत है। पहचानो इन लोगों को। एनसीपी कांग्रेस का कोई मुस्तकबिल नहीं है महाराष्ट्र में। आपको अपने नुमाइंदों को कामयाब करना है। क्या वजह है? कितनी बड़ी तादाद में बीजेपी के एमपी महाराष्ट्र में और पूरे मुल्क में कामयाब हुए। आपको मालूम कि जी कितने वोट कांग्रेस को मिले? 11 करोड़ के करीब वोट कांग्रेस को मिले। मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, तुम 11 करोड़ में 7 करोड़ के ऊपर वोट तो सिर्फ मुस्लिम अकलियत के कांग्रेस को मिले पूरे हिंदुस्तान में। ताली नहीं मारना, उसके बावजूद भी नहीं जीत रहे। आप खाली डाल रहे, बटन दबा रहे। उन्होंने क्या कर रहे हो? मोदी से सेटिंग कर लिए। आप समझो मेरी इस बात को। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक और हवाला दे रहा हूं। दिल्ली में एक तंजीम है CSDS, जिसने डेटा को कंपाइल करके कहा कि पूरे भारत में हर मजहब के कितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। उन्होंने कहा कि 2019 में 14 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में मिस्टर मोदी को 37% हिंदू भाइयों और बहनों का वोट मिला। 14 से 19 आने तक वो 37 से 44% हो गया, यानी 7% बढ़ा। और मुसलमानों को वोट मिला बीजेपी को 14 में 6% और 19 में भी 6%। हम 6 से नहीं बढ़